यार क्या करूं, पढ़ने में मन नहीं लगता, बार बार ध्यान मोबाइल की तरफ चला जाता है। मोटिवेशनल वीडियो का असर 5 मिनट से ज्यादा रहता ही नहीं आजकल। दोस्तों 14 से 25 साल की वो उम्र है इसमें या तो आपकी जिंदगी बिखर सकती है या फिर आपकी जिंदगी निखर सकती है। दोस्त आज तुम अपने आप से क्वेश्चन करो कि मुझे जिंदगी में क्या करना है, मैं जिंदगी में क्या करूंगा। कब तक अपने माँ बाप के दिए टुकड़ों पर पलोगे, कब तक। एक बात हमेशा याद रखना, राजा बनने के लिए भिखारी की तरह मेहनत करनी होती है और सूरज की तरह चमकने के लिए सूरज की तरह तपना होगा। आप लोग पढ़ने का मन बनाते हैं कि कल पढ़ूंगा, परसों पढ़ूंगा, 1 तारीख से पढ़ूंगा, सोमवार को पढ़ूंगा। कब तक कल करोगे। एक दिन बहुत दिन भी आएगा जब तुम कल मरने वाले होगे, तो उस दिन भी यही कहोगे कल करूंगा। जरा एक बार उन लोगों की तरफ भी देख लेना जो तुमसे कई उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ आपके माता पिता की, कितनी उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं आपसे, जो आपके लिए जीने मरने को तैयार है और आप 5 मिनट पढ़ने को तक तैयार नहीं। आज ही सोच लो कि तुम्हें जिंदगी में क्या करना है, वरना जिंदगी तो सोच ही रही है कि तुम्हारा क्या करना है। अपने मोबाइल से वो सारी चीजें हटा दो जिनका तुम्हारे गोल से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। तुम पढ़ाई में कमजोर हो कोई बात नहीं, लोग कहते हैं कि पढ़ना तो चाहता हूँ पर पढ़ाई में मन नहीं लगता। मैं कहता हूँ तो थोड़ी सी कोशिश तो कर। अगर तू 2 मिनट भी पढ़ पाया तो तेरे अंदर वो फीलिंग आएगी जो तुझे आने वाले 2 घंटे पढ़ने पर मजबूर कर देगी। तू जरा कोशिश तो कर। वो हरिवंश राय बच्चन जी की कविता आज भी उतना ही मोटिवेशन देती है जितना कि संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा के वीडियो देते हैं। कहते हैं नन्ही चींटी जब दाना लेकर दीवार पर चढ़ती है तो चढ़ती दीवार पर बार बार फिसलती है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बस सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोई तो ऐसा मोटिवेशन का सोर्स ढूंढो, कोई ना कोई तो ढूंढ ही लो जो तुम्हें पढ़ने पर मजबूर कर दे। अपनी औकात के लिए पढ़ लो यार, अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए पढ़ लो, अपने माँ बाप के लिए पढ़ लो, उनकी उम्मीद हो तुम। हमें अपनी जिंदगी को जीना है, ना कि जिंदगी को काटना है। दोस्तों हर एक की जिंदगी में एक ऐसा सपना जरूर होता है जिसके लिए वो जीने मरने को तैयार होता है। मुझे नहीं पता कि आप सपने देखते हैं या नहीं देखते हैं, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि लाखों वीडियो को छोड़कर अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो आप में जरूर कुछ ना कुछ खास बात होगी। आपके अंदर जरूर कुछ ना कुछ एक छोटा सा बीज होगा जो आगे जाकर पेड़ बनने वाला है। छोटी सही लेकिन मेरी इस बात को ध्यान से सुनना और दिल में बिठा लेना। छोटी सही लेकिन इस बात को सच मान लेना। अगर सच मान लिया ना तो एक दिन बहुत बड़ा आदमी बन जाओगे। मुझे नहीं पता आप कौन हो जो मेरा वीडियो देख रहे हो, लेकिन मुझे इतना पता है कि आप जिंदगी में बहुत बड़ा आदमी बनोगे। आप जिंदगी में बहुत कुछ करोगे। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज से ही शुरुआत कीजिए। थोड़ा सा ही पढ़िए लेकिन पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अगर वीडियो अंदर से इरादा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फैला दीजिए इस वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। गुड बाय दोस्तों, जय हिंद। एक ऐसी हैबिट है जिसका आज की डेट में 99% स्टूडेंट इसका शिकार है, द हैबिट ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन, टालने की आदत। ये एक ऐसी हैबिट है जिसने ना जाने कितनों की जिंदगी बर्बाद की, ना जाने कितनों के सपने को मारा है इस एक हैबिट ने। हम बोलते तो हैं कि इस काम को मैं बाद में कर लूंगा, मैं बाद में पढ़ लूंगा, लेकिन हम क्यों बोलते हैं, हम किसी भी काम को कल पर क्यों टालते हैं, इसके पीछे क्या रीजन है। ध्यान से समझने इस बात को, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूँ थोड़ा डीप है, लेकिन अगर समझ गए तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद। हम सिर्फ उन्हीं कामों को कल पर टालते हैं जो हमारे लिए अर्जेंट नहीं होते हैं और हमारे इंटरेस्ट एरिया में नहीं होते हैं। जब कोई काम हमारे लिए बहुत ज्यादा अर्जेंट हो जाता है तब हम उसको नहीं टालते, क्योंकि वहाँ पर डू और डाई वाली कंडीशन क्रिएट हो जाती है। वहाँ पर टालने के लिए कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। वहाँ पर किसी भी काम को करना है तो करना ही होगा, कोई अदर ऑप्शन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल साल भर एक स्टूडेंट पढ़ाई को टालता रहता है कि पढ़ लूंगा, लेकिन जब एग्जाम आती है उस टाइम पर वो नहीं टाल सकता, क्योंकि वहाँ पर डू और डाई वाली कंडीशन है। वो चाहे या ना चाहे उसे पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि टालने के लिए कोई ऑप्शन बचता ही नहीं उस टाइम पर। तो एक तो ये हो गया कि जब तक कोई काम हमारे लिए अर्जेंट नहीं हो जाता तब तक हम उस काम को नहीं करते। मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि आज आपको 5 घंटे पढ़ना है तो 99% स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ पाएंगे। मैं क्या, अगर आप खुद भी अपने आप से कमिटमेंट करो, खुद भी गोल बनाओ तो आधे से ज़्यादा लोग उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। और वहीं मैं दूसरी ओर कहूँ कि आपको 5 घंटे पढ़ना है और 5 घंटे पढ़ने के बाद आपको 1 लाख रुपये मिलने वाले हैं, तो 99% स्टूडेंट क्या 100% स्टूडेंट 5 घंटे नहीं बल्कि 10 घंटे पढ़ने को भी तैयार हो जाएंगे और वो पढ़ भी लेंगे। वही स्टूडेंट है, वही दिमाग है, वही टाइम है, सब कुछ वही है। तो क्या अंतर आया, जो स्टूडेंट 1 घंटा भी नहीं पढ़ पाता था, पढ़ने बैठ भी नहीं पाता था, वो 10 घंटे पढ़ने को तैयार हो सकता है। यानी इतना तो फिक्स है कि कोई भी इंसान 10 घंटे पढ़ सकता है अगर उसके सामने इतना बड़ा रिवॉर्ड हो तो, इतना बड़ा मोटिवेशन हो तो। लेकिन हम सबको पता है कि 1 लाख रुपये कभी नहीं मिलने वाले हैं, इसलिए ये भी सोल्यूशन नहीं है। अपने माइंड में एंड गोल रखो कि एंड गोल क्या है, मैं जो कर रहा हूँ ये क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, क्या बनने के लिए कर रहा हूँ। सिर्फ एक सोल्यूशन है, एक क्लियर विजन होना। जब विजन क्लियर होता है तो कुछ करना नहीं पड़ता, काम ऑटोमेटिक हो रहा होता है। जबरदस्ती काम नहीं करना पड़ता, एक फ्लो में काम होता रहता है। यानी आप पढ़ रहे हो तो क्यों पढ़ रहे हो, क्या बनना है, क्या करना है, उसकी एग्जैक्ट पिक्चर क्लियर माइंड में रखो, उसको विजुलाइज करो, उसको फील करो और खुद को फील कराओ कि वहाँ जाने के लिए, वो करने के लिए, वो बनने के लिए मुझे पढ़ना तो पड़ेगा। तो जब मुझे पता है कि पढ़ना पड़ेगा तो मैं क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ, अपने आप को फील कराओ कि अगर मैं नहीं पढ़ा तो मैं यहीं रह जाऊंगा जहाँ पर मैं हूँ। और अपने गोल्स को अचीव कैसे करूंगा, बड़े बड़े सपने हैं, बड़ी बड़ी ख्वाहिशें, सब कुछ मिलना चाहिए, बस जो करना है उसको करना पड़ेगा। तो जब आपको पता है तो करो ना, उसको टालो मत। उसको टाल क्यों रहे हो, फिक्स कर दिया 2 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है। तो अपने आपसे सवाल करो कि क्या 24 घंटे में से क्या मैं 2 घंटे भी अपने सपनों के लिए नहीं निकाल सकता। कुछ लोग तो 24 घंटे में से 12-12 घंटे तक काम कर सकते हैं, 12-12 घंटे तक काम करते हैं, बल्कि क्योंकि उनका विजन एकदम क्लियर है। उनको सुबह उठने में आलस नहीं आती, काम करने में आलस नहीं आते, बल्कि अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलता है, खुशी मिलती है। वो डेली खुद को ये फील कराते हैं, खुद का किया वो प्रॉमिस पूरा करते हैं कि आज भी मैंने जो किया वो मुझे अपने गोल की ओर ले जा रहा है, आज भी मैंने अपने सपनों के लिए काम किया, यही उनके लिए खुशी है, वही उनके लिए मजा है और यही उनके लिए इंटरेस्ट एरिया है। तो आज से टालना नहीं है, किसी भी काम को टालना है, लेकिन टालने की आदत को टालना है। इंसान का माइंड बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। वो हर उस काम को करने में बहाना बनाएगा जिसमें उसको एफर्ट लगाना पड़ता है, चाहे वो काम सही हो या फिर गलत हो, अच्छा हो या फिर बुरा हो, फिर कोई चीज मैटर नहीं करती। अगर एफर्ट लगाना पड़ रहा है तो आपका माइंड बहाने बनाएगा ही बनाएगा। पढ़ने में एफर्ट लगाना पड़ता है, इसलिए माइंड हमारे सामने बहाने की पूरी लिस्ट कर देता है कि सुबह जल्दी उठकर इसलिए नहीं पढ़ सकते क्योंकि रात को लेट सोए थे। तो क्यों सोए थे, किसने कहा था रात को लेट सोने के लिए। और फिर जब हम दिन में पढ़ने बैठते हैं तो भूख लगने लगती है और भूखे पेट पढ़ाई होती नहीं है, तो फिर हम खाना खाते हैं और इतना खा लेते हैं कि फिर तो और पढ़ाई होती है। फिर हम सोचते हैं कि पढ़ाई में तो मन लग नहीं रहा है, एक काम करता हूँ थोड़ा सा मूड फ्रेश कर लेता हूँ, थोड़ा मोबाइल वगैरह चला लेता हूँ और मूड फ्रेश होने के बजाय मूड और ज्यादा खराब हो जाता है। जब पता चलता है कि हमारा काफी ज्यादा टाइम वेस्ट काश सोशल मीडिया चला